जगत सारा अपने ही मन का विस्तार है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक लय भी नहीं होगा। सबसे पहले हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये सब मेरे भीतर का इल्यूजन है, मेरी सोच का परिणाम है। जितना भी ये जगत देखने में आता है, समझ में आता है, ये सब मेरी सोच का विस्तार है। मैंने जहाँ जैसा संकल्प डाला वहाँ वैसा मुझे दिखने लगा। मैंने जगत की भावना की, जगत दिखने लगा। अब जगदीश की भावना करेंगे तो जगत भी समझ में नहीं आएगा, फिर जगदीश समझ में आएगा। पर पहले अंदर पता चले, क्योंकि अभी भी नथिंग कहते हैं, फिर भी समथिंग होके जीते हैं। अभी भी कहते हैं जगदीश है, लेकिन जगत की भावना है अंदर पड़ी हुई। अभी भी ये नहीं सोचते कि ये शरीर भी मिथ्या है, जगत भी जो देखने में आ रहा है ये भी मिथ्या है। ऐसा विचार साथ नहीं रखते हैं। जब वर्तने लगते हो फिर मैं भी बन जाते हो, फिर संसार भी देखते हो, फिर प्रतिक्रियाएं भी चलती है अंदर। या तो होश आ जाए क्षण भर के लिए तो विचार कर लेते हो, या दुख लग जाता है और उससे छुटकारा पाने के लिए विचार कर लेते हो। लेकिन एक बात समझ के चलनी है, जैसे ऑपरेशन होता है, डॉक्टर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन होश में आने के बाद लगता है होश रहना चाहिए। किसी की बेहोशी कंटिन्यू हो जाए, कहते हैं कोमा में चला गया, परेशानी हो जाती है। 4 दिन बुखार हो जाए, कमज़ोरी आ जाए, फिर हम चाहते हैं हम तंदुरुस्त होके उठें चलें, क्योंकि असल तो हम ठीक ठाक हैं, वही वाले होना चाहते हैं। अब इतना ही बैक जाना पड़ेगा कि मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, और ये देह मैं नहीं हूँ। सुनने में आई एम व्हाट इज, यू आर व्हाट इज नॉट, या आई एम दैट, बड़े छोटे छोटे वाक्य लगते हैं। लेकिन ये समझ खुल जाए अंदर से आई एम दैट, तो फिर वही होके चलने में मज़ा भी आएगा। अब ये तो बेहोशी है ना, देह अध्यास क्या है, बेहोशी कंटिन्यूड है, या बीच बीच में होश आ रहा है, ये भी अवस्था अच्छी नहीं है। भाई होश रहना चाहिए, बेहोशी गलत चीज़ है। थोड़ी देर के लिए डॉक्टर ने बेहोश किया, अलग बात है, पर उसके बाद तो हम चाहते हैं पेशेंट होश में आ जाए, बात करे। डॉक्टर भी ओटी से बाहर निकालता है तो थप्पड़ मार के पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, क्यों जानना चाहता है। कोमा में तो नहीं गया पेशेंट, होश में है ना। जो टूट रही है बेहोशी तो टूट जाएगी शाम तक, नहीं टूट रही है चिंता वाली बात है। हमको भी अंदर पहले अपना स्वस्थ स्वरूप याद हो। ये बीमारी है जिसको हम सुख माने बैठे हैं, जिसको हम गले लगाए बैठे हैं, ये बीमारी है। अपने स्वस्थ स्वरूप का विचार करो। मैं स्वस्थ हूँ, स्व में स्थित होऊंगा तभी स्वस्थ होऊंगा। मुझे अपने अंदर पता हो ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये जो मुझे द्वंद्वी जोड़ों का प्रभाव होता है, ये जो मेरे अंदर हलचल होती है छोटी छोटी बातों से, ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा रूप कुछ और है।
और मैं अपने रूप में ज्यों का त्यों जब तक स्थित नहीं होऊंगा तब तक आनंद में नहीं आ सकता हूं। हर एक को इस बेहोशी को तोड़ने के लिए पहले अपने होश का ध्यान होना चाहिए। आज जगत मिथ्या है, गुरु ने बोला, लेकिन कैसे मिथ्या है इसका विचार तुम करेंगे तो होश आएगा। गुरु ने मिथ्या कैसे बोला? गुरु ने असत्य नहीं कहा, इसको मिथ्या कहा। मिथ्या कैसे है ये तुम्हें ध्यान देना है। मिथ्या इसको इसलिए कहा गया, देखने में आता है पर है नहीं। अब पेड़ की परछाई दिखे, उस परछाई में फल भी दिखेगा, लेकिन वो फल तुम्हें भूख नहीं मिटा सकेगा, तृप्त नहीं कर सकेगा। देखने में फल ही है। एक आम तुम देखो पेड़ पे लगा हुआ और परछाई में देखो, अगर परछाई में भी देखोगे तो आम लगेगा ही ना। ये तो नहीं है कि आम नहीं लगेगा, वो आम ही है वो भी। लेकिन तुम जानते हैं जो पेड़ पे लगा हुआ फल है वो खाने योग्य है, और जो परछाई में फल दिख रहा है वो सच्चा नहीं है। दिख भी रहा है लेकिन फिर भी तुम्हारे काम का नहीं है। जगत ऐसे मिथ्या है, देखने में आ रहा है लेकिन इसमें तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, सुख नहीं है, आराम नहीं है। ये सब बेचैनी का सामान है। ये तुम्हारे अंदर शोर पैदा कर रहा है, हलचल पैदा कर रहा है, लेकिन सच नहीं है। अपने अंदर की स्थिति भी देखो, ज्यों सत्य समझ में आता है मन ठहरने लगता है। ज्यों जगत में सद्बुद्धि रखते हो मन चंचल हो जाता है। ज्यों अपने स्वरूप का विचार करते हो समाधि फील होगी, सुख फील होगा। ज्यों जगत में सत्यता का भाव करोगे अशांति पैदा हो जाती है। एक विचार करो आई एम दैट, और सबको भी ब्रह्म दृष्टि से देखो। अब तुम्हारे अंदर शोर नहीं रहेगा। लेकिन जहां तुम दूजा देखते हैं, द्वैत भाव में आते हैं, अब राग भी आ गया, द्वेष भी आ गया, नाम रूप आने से कर्म भी आ गया, स्वभाव भी आ गया, सब शोर खड़ा हो गया। अब ये शोर कहां से आया? तूने दूजे की कल्पना की, तेरे ही मन का कल्पित भाव है ना। द्वैत का भाव कल्पित है, दूजा देखना तुम्हारे ही मन का स्वभाव है। तुम्हें जहां कोई नाम रूप दिखता है, आकार दिखता है, तुम मानते हैं ये दूसरा है। दूजे की भावना की, अपने अंदर शोर पैदा कर लिया। अच्छा चलो, शुरू में अनुभव नहीं होता तो ऐसा लगता है शायद अद्वैत भी कल्पना है। कई बार तुम्हारा मन दिखाएगा ये भी तो कल्पना ही है, भगवान है, ये भी तो कल्पना है, सब एक है। लेकिन चलो कल्पना मान के तुम यात्रा शुरू तो करो। एक फायदा तो होगा कि इस कल्पना से भी सुख आ रहा है। दूसरी बात, जैसे सांसारिक कल्पना आज सच्ची लगने लगी है, ये कल्पना भी तो एक दिन सच सिद्ध हो जाएगी, और ये तो है भी सही सच। चलो कल्पना मान के ही चलो। अब अपने को शुरू में भी जब हम ब्रह्म निश्चय करते हैं तो कल्पना ही तो करते हैं। बार बार ऐसे लगता है हम कल्पना कर रहे हैं कि मैं ये नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं देखने वाला हूँ। शुरुआत तो कल्पित ही है, कल्पना से ही शुरुआत है कि हम सोचना शुरू करते हैं ऐसा। लेकिन सोचते सोचते पक जाता है, क्योंकि ये सच है। और अगर आप कल्पना नहीं करोगे तो जैसे लोहे को लोहा काटता है,
अब एक कल्पना से हम दूसरी कल्पना को काट सकते हैं। जब कल्पना भी कहो, अगर एक कल्पना से दूसरी कल्पना को काटा जा सकता है। जहां मन कल्पना करता है फिर शरीर की, तुम ब्रह्म की कल्पना करो। जहां मन बार बार जगत की कल्पना करता है, अच्छा तुम जगदीश की कल्पना करो, तो उस कल्पना से ये कल्पना कट जाएगी और एक दिन सत्य में भी खड़े हो जाओगे। मन बहुत बातें करता है, यात्रा ही नहीं शुरू करने देता है। कुछ अनुभव हो तो शुरू करें, कोई बात हो तो शुरू करें, फिर ऐसा हो तो शुरू करें। अच्छा तुम शुरू तो करो, चलो तो सही। चलते चलते मंजिल पर खड़े हो जाओगे। पर अगर चलने की कोशिश ही नहीं करोगे, आरंभ ही नहीं करोगे एक चीज का, तो बात कैसे बनेगी? आरंभ तो करो ना, स्टार्ट तो करो, फिर पहुंचोगे भी सही वहां तक। अब अपने अंदर तुम देखो, कल्पना के भी अलग अलग स्टेजेस है। अब जागरण में जाओ, वहां शेर आ जाता है माता का, लेकिन तुम जानते हैं शेर नहीं है, मनुष्य है। ये शेर की खाल पहन के आया है, जानते हो ना। रामलीला में जाते हो, रावण से डर नहीं लगता। अब ऐसे कोई दैत्य घूम रहा हो तो डर जाओ, रावण से नहीं डरते हो। कहते हो इसने स्वांग पहना है खाली। अब ये जितना भी नाम रूप देखने में आ रहा है, अच्छा ये भी तो स्वांग है ना परमात्मा का। परमात्मा ने ये स्वांग पहना हुआ है, तुम इसको भी तो समझ सकते हो। जैसे उधर तुम समझ जाते हैं शेर के खाल में कोई कलाकार है, खाल पहन के आ गया शेर की, ऐसे यहां भी समझ सकते हो। परमात्मा खाल पहन के आ गया, खाली दिखती है ना तुम्हें सबकी, और क्या है, खाली तो दिख रही है। अच्छा तो खाल भी किसने पहनी है? शेर की खाल ऐसे पड़ी रहे तो अजीब है, किसी ने पहन ली तो शेर भासने लगता है। ये मुर्दा शरीर पड़ा हो तो बेकार लगता है। भगवान ने धारण कर लिया तो ये चलने लगा, बोलने लगा। वहां वो शेर एक्शंस करता है तरह तरह के, आशीर्वाद भी देता है। उसकी पीठ पे कोई लड़की बैठ जाती है देवी माता बन के, वो भी तो चल फिर रहा है, सब कर रहा है, गजगोर भी करता है, मुंह भी खोलता है, लेकिन आप उसके किसी भी भाव से भयभीत नहीं हो, उसके किसी भी भाव पर आपकी प्रतिक्रिया नहीं है। ऐसे जब संसार में भी रहो तो प्रतिक्रियाएं क्यों होती हैं? क्योंकि तेरा मन फिर सच मानने लगता है। अब कोई उस शेर को सच मान ले, जागरण वाले शेर को, तो उसके अंदर हलचल शुरू हो जाएगी, उसके अंदर शोर आ जाएगा, उसके अंदर घबराहट भी हो जाएगी कि शेर आ गया, या ओरिजिनल शेर आ जाए। अब धारण करने वाला भूल गया, उस शेर से घबरा जाओगे। जब धारण करने वाला याद है, शेर देखने में भी आ रहा है चाहे, तो भी नहीं डर रहे हो। देखो अजीब बात है ना, खुद ही सोचो, जब धारण करने वाला याद है तो शेर तो भास रहा है, पर प्रतिक्रिया कोई नहीं है, भाई कोई नहीं है। जब धारण करने वाला भूल गया तो शायद एक कुत्ता भी डरा देगा तुम्हें रास्ते का। धारण करने वाले को याद रखो। गुरु नानक देव जी ने तभी सबको कहा कि सबना जिया का एक कोई धाता, इन सबको धारण करने वाला एक ही है, उस एक पे ध्यान दो। सबना जिया का एक कोई धाता, दूजे की बात ही नहीं करते। वो कहते हैं इन सबको धारण करने वाला एक ही है, तुम भी धारण करने वाले पे नजर रखो, फिर तो बात नहीं है कोई भी। जड़ को चाहे चेतन को किसने धारण किया? भगवान ने बोला ना, ये मेरी एक जड़ प्रकृति, एक चेतन प्रकृति, और इन दोनों को धारण करने वाला मैं अन्य पुरुष हूं। जीव रूप चेतन प्रकृति है, 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार,
ये जड़ प्रकृति है। 8 प्रकार के भेदों वाली वो प्रकृति है, इधर जीव रूप चेतन प्रकृति है। दोनों को धारण करने वाला कौन है? धारण करने वाले पे नजर टिकाओ तो फिर क्या बचा? फिर तो कोई बात ही नहीं। धारण करने वाले का ध्यान करो अगर। अब मन बुद्धि अहंकार को भी धारण किसने किया? उस शुद्ध स्वरूप का ध्यान करो तो तुम्हारे अपने भी मन बुद्धि अहंकार गलत दिशा में जा सकते। कहां जाएंगे? धारण करने वाले का ध्यान करो, इंद्रियों में विषमता पैदा हो सकती है। बात तो ये कि धारण करने वाला भूल रहा है तुमको। धारण करने वाले पे नजर टिका दो अगर, फिर मन तुम्हारा कहां जाएगा? धारण करने वाला माना साक्षी। जितनी देर साक्षी भाव में रहते हो मन का शोर नहीं होता, बुद्धि के निर्णय गलत नहीं होते, निश्चयात्मक रहती है। अहंकार को किसने धारण किया? अब जब तुम आकार का अहंकार कर रहे हो तो अहंकार खराब है, अहंकार बंधन रूप है। जब तुम अहंकार को भी धारण करने वाले को देख रहे हो, ये मैं भी कौन कह रहा है? कहां से उठ रही है ये मैं? उसको जानो। तो महापुरुषों की मैं भी बंधन रूप नहीं। भले भगवान कृष्ण इतनी सारी मैं करते हैं, गीता में अर्जुन से ज्यादा बड़ी तो भगवान की मैं है। कितनी बड़ी मैं की उन्होंने, लेकिन ये मैं बंधन रूप क्यों नहीं है? क्योंकि वो अहंकार को भी धारण करने वाले हैं। धारण करने वाला निर्दोष है, स्वांग पहन सकता है वो। जैसे उसने शेर की खाल पहनी तो निर्दोष है, उसको कोई जू वाले भी पकड़ने नहीं आएंगे। धारण किया है उसने। अहंकार को भी जब तू जानता है धारण करने वालों, भाई बोलने में भाषा भी बोलनी पड़ती है, बात भी करनी पड़ती है। ज्ञान के निश्चय में महाकर्ता महाभोक्ता भी मैं हूं। तो जब धारण करने वाले का ध्यान होता है तो अहंकार भी तो बंधन रूप नहीं। बंधन तो बनता ही नहीं कहीं पर भी, पर धारण करने वाला याद हो। जहां धारण करने वाला भूलता है वहां शोर हो जाता है, द्वैत का शोर हो जाता है, हलचल हो जाती है। ये सब तुम्हारे मन बुद्धि अहंकार ये भी गलत रूप ले लेते हैं। अब धारण करने वाला याद नहीं है किसी को भी, तो मन संसार की खेचल में, बुद्धि संशय में, अहंकार वो बार बार बांध रहा है इंसान को। कितनी गलत हो गई बात। पर अगर जागृत होके चले, धारण करने वाले को याद रखे, फिर तो कोई बात ही नहीं है। किसने धारण किया? पार्टी में सबको एक से मास्क दे देते हैं, फिर पता होता है ये बच्चे के फ्रेंड्स हैं, डरते नहीं है। डरावना मास्क भी पहना हो, धारण करने वाला याद है। हर जगह तो देखो हमें धारण करने वाला याद है। बर्फ, भाई पानी है, उसने रूप ले लिया ऐसा बर्फ का, हमें याद है। जल ही बर्फ रूप है ना। याद रखो हर जगह धारण करने वाले को। देखने में आ रहा है सोने का गहना, धारण करने वाला सोना शुद्ध है, आकार मिथ्या है। कैसे मिथ्या है? आकार बदल सकता है, आकार टूट सकता है, आकार के बदलते ही नाम बदलेगा, रूप बदलेगा तो नाम बदलेगा, स्वभाव भी बदलेगा। पहले तुमने चूड़ी थी अंगूठी बनवा ली, रूप बदला, सुनार के पास जाके रूप बदलवा लिया, चूड़ी से अंगूठी हो गई। अब चूड़ी से नाम अंगूठी पड़ गया। पहले कंगन बोल रहे थे, अब अंगूठी बोल रहे हैं। अच्छा, पहले वो बांह में डलती थी, अब उंगली में डलेगी, स्वभाव बदल गया उसका। ये मिथ्या है। ये जो नाम रूप स्वभाव है ये मिथ्या है। मिथ्या क्यों है? क्योंकि बदलने वाला है, चेंजेबल है, इसमें चेंज संभव है, चेंज लाई जा सकती है। चाहे सुनार लाए चेंज, तुम लाओ, जिसको कारीगरी आती है वो चेंज ला सकता है। वही मिट्टी है, धारण करने वाली मिट्टी है। अब पहले मटका बना था, मटका टूट गया, उसने फिर मिट्टी गूंथ दी, अब उसने दिया बना दिया।
अब नाम बदल गया, मटके से दिया हो गया, चिलम हो गया। पहले पानी ठंडा करता था, अब आग सुलगाएगा, चिलम बन गया तो स्वभाव बदल गया। नाम बदल गया, रूप बदल गया, स्वभाव बदल गया। लेकिन नाम, रूप और स्वभाव बदलने के बाद भी मिट्टी तो मिट्टी है, वो फिर नहीं बदला। फिर किसी दिन चिलम भी टूटेगी, दिया भी टूटेगा, फिर कोई और चीज बन जाएगी, बदलता रहेगा। मिट्टी का जो तत्व है वो अविनाशी है, वो नाश नहीं हो रहा। लेकिन नाम, रूप और स्वभाव बदलते जा रहे हैं। रूप बदलते ही नाम बदलता है, स्वभाव बदलता है, यूजेज बदल जाता है, लेकिन तत्व तो फिर भी है। तत्व का तो नाश नहीं हो रहा। अब हमने जाके सुनार को गहने दिए, भाई इसको गला के हमें नए गहने बना के दो, सोने का नाश तो नहीं हुआ। किसका नाश हुआ? नाम रूप का नाश हुआ। नाम रूप बदल गया। अब जरूरी नहीं जब सोना गलवाया तुमने अंगूठी की अंगूठी बनी हो, वो तो सारा गोल्ड मिला देता है, इकट्ठा कर लेता है, फिर चीजें बनाता जाता है। जरूरी नहीं अंगूठी से अंगूठी बनी है, कंगन से कंगन बना है, पता नहीं किसका अंश कहाँ चला गया, कहाँ, फिर वो देखने में भी नहीं आ रहा, फिर वो स्वभाव भी नहीं दिखा रहा। वहां अपना दिखा रहा है स्वभाव, वहां वो अपना स्वभाव नहीं दिखा रहा, गुम हो गया, उसी में मिक्स हो गया, उसका स्वभाव लय हो गया। तुम गरम मसाले डालते हो सब्जी में, सारे कूट काट के डाल दिए तुमने, कोई भी अपना रंग रूप नहीं दिखा रहा। सब्जी स्वाद बनी है, सब्जी स्वाद बनी है, क्या क्या डाला है, अब चाह कर के भी नहीं समझ आ रहा ना, पूछना पड़ता है क्या क्या डाला है, समझ आ जाए तुम्हें। नहीं, वो सारे खो गए, अब मिक्सचर बन के सब्जी में रल मिल गए, लेकिन फिर भी उनकी तासीर है, तासीर तो दे गए ना अपनी। तो संसार में बहुत कुछ है जहां हम धारण करने वाले को देख रहे हैं। डॉक्टर कह देता है हड्डियों में दिक्कत हो जाए, रोज का ना 1 लीटर दूध पी लेना किसी भी फॉर्म में। अब आप सिर्फ ये देखते हो दूध का तत्व होना चाहिए, पनीर भी खाते हो, कस्टर्ड भी खाते हो, खीर भी खाते हो, दही भी खाते हो, किसी फॉर्म में दूध अंदर डालना है। तत्व को देख रहे हो, धारण करने वाले को देख रहे हो। पनीर को किसने धारण किया, दही को किसने धारण किया, वही एक दूध है ना। बार बार उसका वो बदल रहा है, रूप बदल रहा है, नाम बदल रहा है, लेकिन स्वभाव बदली होने के बाद भी तत्व नहीं बदल रहा है। स्वभाव बदला हुआ है। भाई दूध पिया जाता है, दही खाई जाती है, पनीर की सब्जी बनेगी, खीर अलग तरह से बनेगी, टेस्ट भी सब चीजों का अलग आएगा, फिर भी तत्व का नाश तो नहीं हो रहा है। यही ज्ञान है, तत्व का नाश नहीं हो रहा है, तत्व ज्यों का त्यों है। अब इसको ही घुमा के बोल दिया सबना जिया का एक को धाता। भाई धारण करने वाला वो ज्यों का त्यों है, चाहे किसी का नाम, रूप, स्वभाव कुछ भी हो जाए, उसमें कौन बड़ी बात है। भाई ठीक है, लिंग शरीर है, पुरुष का मिल गया, अच्छा फिर रूप ऐसा हो जाता है, दाढ़ी मूछ आ जाती है, चाल थोड़ी दूसरी हो जाती है, नाम उस तरह के रख दिए जाते हैं, स्वभाव उस तरह का हो जाता है, आवाज बदल जाएगी, यही हो जाएगा। स्त्री शरीर है, वैसा हो जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे कुमार के यहाँ चले जाओ, उसने मूर्तियां बनाई, नर्तकी बनाई, एक ढोलक वाला बना दिया, एक स्त्री बना दी, एक पुरुष बना दिया। पेंटिंग अलग करेगा, उसको साड़ी पहनाएगा, उसको धोती कुर्ता पहनाएगा, उसको दाढ़ी मूछ लगाएगा, उसको गहने पहनाएगा, पर फिर भी मिट्टी वही है। मिट्टी में उसको नहीं छांटना पड़ा कि ये स्त्री वाले में लगानी है, ये पुरुष वाले में लगानी है, छांटना पड़ा क्या? तो परमात्मा को छांटना पड़ा होगा क्या? उसको भी नहीं छांटना पड़ा, उसने भी आकार ही तो खड़े किए बस। फिर आकारों को धारण दोनों को स्वयं ने किया।
अब विचार ये करो, 5 तत्व के सिवाय जो धारण करने वाला है वो दोनों में ही भेद नहीं। अभी गर्मी होती है, हम लोग एसी चलाते हैं, सर्दियों में ब्लोअर चलाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, एक ही इलेक्ट्रिसिटी दोनों को पावर दे रही है। एक ही आटा, रोटी, पूड़ी सब बन रहा है उससे। तो एक ही धारण करने वाला, उसने सबको धारण किया। शरीर बने 5 तत्व से, सारे 5 तत्व के शरीर हैं, अलग अलग आकार हो गए। जैसे कुम्हार की दुकान पे एक ही मिट्टी से कई चीजें बनी रहती हैं, पूरा बाजार लगा देता है। इतनी सारी चीजें हैं एक ही मिट्टी से, लेकिन तत्व मिट्टी है, बाकी तो सब आकार मिथ्या हैं। कुछ भी टूट जाए कोई बात नहीं, दोबारा से उसको मिट्टी में मिला के फिर गढ़ देगा, फिर मिट्टी में मिला देगा, फिर गढ़ देगा। यही होगा ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो अगर धारण करने वाले पे नजर रखो तो मिथ्या नहीं उलझाता है। देखो, एक चीज देख सकते हो, या तुम सोना देखो या तुम गहने देखो, या तुम लौ देखो या तुम दिया देखो। अगर दिए में खो गए, लौ से तेरी नजर हट जाएगी। अगर लौ पे नजर रखो, दिया याद नहीं रहता है। दोनों में से एक चीज दिखती है। लौ इतनी प्रकाशित है कि दिया अंधेरे में गुम हो जाता है। दूर से देखो तो जोत जगमगाती बड़ी अच्छी लगती है, दिए लगातार जल रहे हैं। अभी दिवाली पे देखे सब है कि नहीं? एक पे नजर रह सकती है ना। जब तुम्हें दिए का आकार देखना है, दिए को देखना है, तो उसके लिए तुम्हें लौ से नजर हटानी पड़ती है। यही हो रहा है। जब तुम्हारी धारण करने वाले पे नजर नहीं है, तुम्हें सारा दिन आकार नजर आते हैं, सारा दिन सबकी देह देखते हो। फिर शरीर सच लगता है तो फिर इसमें खोने लगते हो, कभी इसके स्वभाव में, कभी इसकी हरकतों में, कभी इसकी बातों में उलझ जाते हो, परेशान हो जाते हो। लेकिन सच क्या है? धारण करने वाला सच है, उसको देखो। सरव में जोत, जोत है सोई, तिस जोत ते उंदियां चानन, चानन सरव हुई। फिर कह दिया गुरु साखी ज्योत प्रगट हुई। मतलब गुरु की शिक्षा से ये ज्योत प्रगट रूप में समझ आएगी, वरना नहीं समझ आएगी। गुरु साखी ज्योत प्रगट हुई। जब गुरु शिक्षा देगा, गुरु समझाएगा, फिर वो ज्योत प्रगट समझ में आती है सब जगह। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमारी नजर ही आकारों पर है। हम बोल भी रहे हैं, भाषा भी वही बोल रहे हैं। भाई जहां परमात्मा ने लीला समेट ली, कहते हैं अरथी, अब सरथी। अब रथी के साथ हो ना, सरथी, ये सारे सरथी। टैक्सी बुलाई, टैक्सी ड्राइवर, तो कॉमन सेंस की बात है, टैक्सी ड्राइवर ही तो आएगा। कभी ऐसा होता है टैक्सी को आवाज लगाओ और सोचो 5 के 5 हम बैठ जाएंगे? एक तो ड्राइवर होगा, 4 हम। ड्राइवर होगा ही होगा, तुम्हें पक्का पता है। ड्राइवर होगा, तुम्हें पक्का पता है कि नहीं पता है? भाई कोई भी रथ बिना सारथी के तो आएगा नहीं, सरथी आएगा। तांगा बुला लो, सरथी, उसका वो लेके आएगा रथवान, उसको सारथी लेके ही आएगा। अब ये जो देख रहे हो आकार सबके, नाम तुम किसी का भी बुलाओ, ए फलाना, ए फलानी, और तुम्हें क्यों नहीं ध्यान की सारथी समेत आएगा? क्यों नहीं याद है? तुमने किसी का भी नाम पुकारा, फलाना, जैसे टैक्सी पुकार ली तुमने, बात किससे करते हो? पर टैक्सी बुलाने के बाद बात किससे करते हो? टैक्सी से। ये टैक्सी फलानी जगह चलेगी? टैक्सी वाले से पूछते हो भैया फलानी जगह चलोगे? तो अब जब किसी को बुलाओ, याद रखो ना, भगवान इस शरीर को लेके आया, बात भगवान से कर रहा हूं, कभी भिड़ंत होगी नहीं किसी से।
भूल जाते हो भगवान ने कौन लेके आया। अच्छा, इस टैक्सी को कौन लेके आया? तुमने आवाज दी किसी को, समझो वो तो टैक्सी है शरीर जिसको तुमने बुलाया, कि टैक्सी अपने आप आ गई। दिखेगी टैक्सी आती हुई, ड्राइवर नहीं दिखता इतना ज्यादा, टैक्सी दिखती है। वो बड़ी होती है, आकार होता है उसका बड़ा चौड़ा। वो दूर से मैंने टैक्सी बुलाई, आ गई। टैक्सी आती हुई दिखी, मेरे पास रुकती हुई दिखी, फिर भी हम झांकते हैं खिड़की से, ड्राइवर से बात करते हैं, फलानी जगह चलोगे? वो हाँ करे या ना करे, उसकी मर्जी। अब तुमने किसी को बुलाया, तुमने कोई काम कहा, तो वो तो अंदर बैठा भगवान है ना, टैक्सी ड्राइवर है, उसने हाँ कहा या ना कहा। पर तुम्हें इतनी बात याद ही नहीं रहती, तुम्हें लगता है ये बस टैक्सियां चल फिर रही हैं सारी अपने आप, याद ही नहीं है, सारथी याद नहीं है, धारण करने, औरों को तो छोड़ो अपना ही याद नहीं है। कितनी अजीब बात है। तुम्हें ये भी याद नहीं है कि ये शरीर भी ऐसे थोड़ी चल रहा है, मैंने धारण किया हुआ है। कोई बुलाता है, जाते हो, वो तुम्हारे शरीर से बात करने लगे, वो मेरे को देख के बात कर, क्या कह रहे? तुम अटेंशन अपनी तरफ चाहते हो, तो इसका मतलब तुम ये नहीं हो। अटेंशन तो तुम अपनी तरफ चाह रहे हो ना। सबको भी ध्यान से देखो, कौन आया? भगवान आया इस रूप में, इस आकार को धारण करके, इस आकार को लेके भगवान आया। हमारी भाषा ही गलत है। टैक्सी रुकती है घर के आगे, टैक्सी आई है, टैक्सी नहीं आई, टैक्सी वाला टैक्सी को लेके आया। बोलो किसी ने हमारे घर के आगे आके टैक्सी रोकी है? ये नहीं बोलते, तुम बोलते टैक्सी रुकी है मेरे घर के आगे, ऐसे ही बोलते हो ना, हमारे घर के आगे कार रुकी है। कार अपने आप आ गई क्या? किसी ने कार रोकी है मेरे घर के आगे तो आई है। अच्छा, कोई पार्क भी कर जाए, गलत पार्क कर गया, लड़ो कार से, लड़ो टैक्सी से, यहां क्यों खड़ी है, तेरे को दिख नहीं रहा मेरा दरवाजा है, किसकी है, किसकी है, किसकी है? उसको बुलाओ जो इसको यहां खड़ी कर गया। जब पार्किंग के लिए लड़ाइयां होती हैं, किससे लड़ाई होती है? जो गलत खड़ी करके गया। कार का कोई दोष नहीं, कार को लात भी नहीं मारते हैं, वो आता है ना उसको लात मारते हो, उसको लात नहीं मारोगे, टैक्सी बेचारी को क्या लात मारनी। और यहां तुम देखो सबके शरीर का मान नाम रूप का ऐसे ही अपमान किए फिर रहे। बात करनी अंदर वाले से करो, जिसने इसको गलत पार्क किया, जिसने इसके कोई तेरे को पसंद नहीं आया, वो कर्म कराया, उससे बात कर, एक बार उससे बात करो, झंझट ही कोई नहीं। अब भगवान है यानी ने जान लिया सारथी को, अब उसको किससे शिकायत ही नहीं, उसको किससे नाराजगी नहीं, सारथी से बात करो। यहां तुम सबकी गाड़ियों से टकराए जा रहे हो बिना मतलब, तो पागल तो तुम हुए ना। कोई आदमी खड़ा होकर टैक्सी से बात कर रहा हो तो कहेंगे हिल गया। तुम क्या कर रहे हो सारा दिन? धारण करने वाले को भूले हुए हो। धारण किसने किया उसको देखो, उसका विचार करो। चाहे पेट्रोल भी डला हो टैक्सी में, तो भी चलाने वाला नहीं होगा तो कैसे होगा? चलो ये शरीर है, इसका अन्नमय कोश धर्म है, तो भी चलाने वाले की आवश्यकता तो है, ऐसे तो नहीं चल सकता। गहना देखते हो याद आ जाता है किसने बनाया, कहां से बनवाया। किसी की ड्रेस देखते हो कहां से ली, तुम्हें मालूम है ना कोई है इसके पीछे। हर चीज के पीछे हमें पता होता है कोई है। भाई एप्पल कहाँ का मशहूर है, किन्नौर का, यहाँ का, तुम्हें पता है। बैग पता है, नहीं पता है, हर चीज के पीछे जाते। ये गहना कहाँ से बनवाया, ये ड्रेस कहाँ से बनवाई, कौन है बनाने वाला। लेकिन अगर उस तक भी पहुंच जाओ, उसके पीछे फिर कोई है बनाने वाला। अच्छा, टैक्सी ड्राइवर तक भी पहुंच जाओ, उसके पीछे फिर कोई और है ड्राइव करने वाला। बिलीव इन द ड्राइवर हु ड्राइव्स द ड्राइवर।
ड्राइवर ने गाड़ी चलाई, ड्राइवर को कौन ड्राइव कर रहा है? वहां तक पहुंचने का है ना। तुम्हारा काम अधूरा रह जाता है, तुम वहां पहुंचा ही नहीं। जहां पहुंचना था वहां तुम पहुंचे नहीं। पहुंच गए, उस टेलर तक भी पहुंच गए, उस डिजाइनर तक भी पहुंच गए जिसने ड्रेस बनाई, लेकिन डिजाइनर के अंदर बैठ के भी तो किसी ने डिजाइनिंग की। भूल गए ना उसको। आइडियाज कौन क्रिएट करता है? एक थी मां बॉम्बे में, गीता भगवान के कपड़े वो सिलती थी। वो कहती थी मैं कपड़ा आगे रख के बस गीता भगवान को याद करती हूँ, मेरे अंदर अपने आप आ जाता है, गला ऐसे काट ले, ये चीज ऐसे, और बोले मैं बनाती हूँ, सूट बन जाता है बहुत सुंदर। तो सबको बोलती थी कि मेरे को श्रेय मत दो, ये भगवान अपने काम खुद कराते हैं अंदर बैठ के। है ना अनुभव करने वाली बात। और सच यही है, तुम्हारे अंदर शुभ प्रेरणाएं जो उठती हैं, कोई उठाता है, कोई कराता है। तो जो ये मैं करता है, तेरी इस मैं को भी तो कोई धारण करने वाला है। तो जो जीव बना बैठा है उसको भी तो कोई शक्ति धारण किए हुए। इस मैं से अपने को खाली करना होता है। जब इस मैं से अपने को खाली करो, आकार की मैं से, तो तुम्हें अपना साक्षी स्वरूप समझ में आ जाए, तो तुम जान जाओ तुम कौन हो। तुम सारथी होते हुए अपने को रथ कहे जा रहे हो। तुम सारथी हो, रथ थोड़ी हो। तुम घोड़े सवार हो, घोड़ा थोड़ी हो। ये मिस्टेक सारी इसलिए हो रही है क्योंकि धारण करने वाले पे ध्यान नहीं। भाई पुरुष बोलता है स्त्री बड़ी सुंदर है। कहां से सुंदर है? अगर धारण करने वाला ना हो, सुंदर से सुंदर स्त्री को जला के आते हैं कि नहीं? सुंदर कौन हुआ? आप कई बार ड्रेस की भी तारीफ करते हो किसी की, ड्रेस बड़ी सुंदर है। ड्रेस सुंदर है या धारण करने वाला सुंदर है? उससे भी सुंदर और भी है अंदर कोई जो इस सुंदरता को बनाए हुए है। पर वैसे अगर देखो तो कोई कोई ड्रेस सुंदर होती है, पहनने वाले की वजह से उसको कैरी ना करने आती, और ड्रेस का भी इंसल्ट हो जाता है ना। और किसी किसी का साधारण कपड़ा भी उसको इतना फबता है, उसके पहनने से फबता है, ये साधारण कपड़े की भी शोभा हो जाती है। अब गुरुजी कुछ भी पहनते थे, कॉटन भी पहन लेते थे, वो भी सिल्क से कम नहीं, पटोला सिल्क लगता था वो। तो शोभा किससे हुई? धारण करने वाले से हुई ना शोभा। चीज कितनी अच्छी हो, धारण करने वाला, अब नाम रूप कितना अच्छा हो, आकार भगवान कितना अच्छा दे दे, पर अगर मुर्दा है तो विकृत ही तो होएगा। धारण करने वाला बैठा है सुजाग अंदर, तो बात ही और है, उसकी वजह से है ना। तो बैक जाके देखो धारण करने वाला कौन? अब संतरा सुंदर लग रहा है, अभी आएगा संतरा, आजकल मौसम में संतरा बहुत अच्छा लगेगा। रस सूख जाए अंदर का, फिर संतरे की हालत देखा करो। रस धारण किए हुए नाम संतरा पड़ गया, पर रस है असली, तो रस है तो संतरा खूबसूरत है। दिन बीतते जाएंगे, रस सूखता जाएगा, संतरा रख लो। संतरा शोभा किस, अब छिलका सलामत है बाहर से, हमने छेड़ा भी नहीं उसको, टच भी नहीं किया, तो भी रस सूखना शुरू होता है, संतरा बिगड़ना शुरू हो जाता है। संतरा क्या, हर चीज की यही हालत है ना। धारण करने वाले की कमाल। केला अंदर से खराब होना शुरू हो, बाहर छिलके पे दाग आने शुरू हो जाते हैं, गलना शुरू हो जाता है छिलका, है ना। अंदर वाली चीज स्वस्थ है तो बाहर की चीज में भी दम है। अब अंदर साखी सुजाग ना हो तो इस आकार का भी क्या करो?
तभी जब राम तीरथ को किसी ने बोला मेरा घोड़ा गुम हो गया, कहते हैं बधाई है, दुनिया के तो घोड़े सवार गुम है, शुक्र है तेरा घोड़ा गुम हुआ ना, घोड़े सवार तो बचा हुआ है। वो तो हैरान हो गया, लेकिन बात तो यही सच्ची है। हर कोई घोड़ा प्रकट किए बैठा है, अपने को घोड़े सवार जान ही नहीं रहा। अब किसी ने नाम रूप से आवाज लगा दी, लेकिन ये जा सकता है क्या? जब तक कि तुम उसको ना ले जाओ, जा सकता है? तुम्हारी मर्जी होती है इसको उठा के ले जाओ, तुम्हारी मर्जी है ना उठा के ले जाओ। काम कह दिया किसी ने, तुम्हारी मर्जी है इससे करवाओ, तुम्हारी मर्जी है ना करवाओ। कौन है अंदर जो इसको भी अपनी मर्जी से चला रहा है? वो कौन है? वो कौन है जिसका राज इस पे चल रहा है? ये रजाई में पड़ा हुआ है, कोई उठ के कह दे एक गिलास पानी तो दे दे। कौन है जो इसको नहीं उठाता? कौन है जो इसको सुख से वंचित नहीं करना चाहता? तुम अपने को ये मानते हो तो कहते हो मैं अपनी रजाई क्यों छोड़ूं, मैं अपना सुख क्यों छोड़ूं। ज्ञानी एक्टिव इसीलिए है क्योंकि वो जानता है कि ये अलग, मैं अलग। इसको जितना सुख मैं दूंगा ये उतना लेगा, मैं हुक्म नहीं करूंगा तो ये सुख नहीं लेगा। पर जब इसके रूप से मैं मिक्स हो गया और मैंने अपना ही सुख मान लिया, अब मैं उस सुख का गुलाम हो गया। खेल तो यही चल रहा है सारा का सारा, इसके साथ मिक्स होके, और मैंने ये मान लिया कि ये मेरा सुख है। शरीर का सुख जो होता है मेरा सुख है। रात को उठना पड़े, कोई सेवा करनी पड़े, कोई मेहमान आ जाए, ये शोर तो कहीं से कर ही नहीं सकता, ये गुलाम है मेरा, ये शोर नहीं कर सकता। पर मैं गलत हो गया, इसके साथ मिक्स होके मैंने शोर करना शुरू कर दिया। वरना शोर ना इसमें है ना मुझ में। ज्ञानी के भीतर शोर नहीं है, बाहरी प्रकृति में भी शोर नहीं है। तुम्हारे भीतर भी शोर है, बाहर भी शोर है, सारा दिन शोर मचता रहता है। ज्ञानी के अंदर शोर नहीं है, इसीलिए बाहर भी शोर नहीं, क्योंकि दोनों ही शोर नहीं करते। शरीर ने अपना शोर नहीं करना, आत्मा वैसे शांत स्वरूप है, ये जहां मिक्स हुआ पड़ा है शोर वहां पे हो रहा है, अदरवाइज तो शोर नहीं है। समुंदर किनारे पे जब लहरें धरती से टकरा रही हैं तो शोर भी कर रही हैं। गहरे में तो समुंदर शांत है, लहर का नाम निशान नहीं। चक्कर तो यही है सारा। अब ये जहां जड़ और चेतन मिल रहे हैं वहां शोर हो रहे हैं, व्यर्थ की टकराहट है, बिना मतलब शोर हो रहा है। आत्मा में शोर वैसे नहीं है, उसने तो सिर्फ चेतनता दी है। शरीर वैसे ही शोर नहीं करता, 5 तत्व तो 24 घंटे वैसे ही काम कर रहे हैं, अभी भी कर लेते हैं। शोर आया कहां से? बाकी शोर आया इस जीव का। ये जीव कहां से आ गया? जड़ चेतन का समन्वय हुआ, एक भाव पैदा हो गया, चेतन अपने को जड़ मानने लगा, उस भाव से शोर आ गया। फिर इसके सुख में अपना सुख मानने लगा, इसके मान में अपना मान मानने लगा, इसके अपमान में अपना अपमान मानने लगा, शोर हो गया, मानने का शोर हुआ। अब तुम अलग करके देखो इसको, चैतन्य को कर भिन्न तन से, शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी, भवसागर से तर जाएगा। चैतन्य को तन से भिन्न करो, सारी कहानी समझ आ जाएगी। जब तक चैतन्य को तन से भिन्न नहीं कर रहे हो तब तक गड़बड़ है। तब तक माने बैठे हो मैं ये जड़ शरीर हूं। ये इल्यूजन आते ही सारे संसार में इल्यूजन पैदा हो गया, क्योंकि दृष्टि में सृष्टि है। जो तुम अपने को जानोगे वो सबको जानोगे, जो तेरा अपने लिए निश्चय है वो सबके लिए निश्चय होगा। जो तुम इस भ्रम से निकल आओ
तो हर जगह भ्रम से निकल आओ। इस भ्रम से ना निकलना, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। ये भ्रम नहीं छूट रहा आज भी, ये भ्रम तेरे साथ साथ है। फिर नाम रूप आकार इसी की बात कर रहा है, और गुरु बार बार दिखा रहा है। नो द ट्रुथ। ट्रुथ कोई अलग नहीं है जिसको जानना है। कई बार जब सत्संग में बात चलती है ना, नो द ट्रुथ एंड दिस ट्रुथ विल मेक यू फ्री, तुम सोचते हैं ट्रुथ कोई अलग है। सच कोई जानने योग्य चीज नहीं है। सच माना वो सत स्वरूप तू है। नो दाई सेल्फ, यही है ट्रुथ को जानना। अपने को नहीं जान रहे हो, बाकी जितना मर्जी सच जाने जाओ। अब शास्त्रों की व्याख्या जितनी सुन लो, ज्ञान जितना मर्जी सुनते बोलते जाओ, इससे कोई हल नहीं निकलेगा। नो दाई सेल्फ, अपने को जानो। मेन वो है, सच वो है असली। साक्षी स्वरूप में आ जाओ, असली सच वही है। जान लो कि इस रथ को चलाने वाला सारथी मैं हूं, शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर मैं हूं। अब ड्राइवर तो कूद भी जाता है बस से, रात को डिब्बों में खड़ी करके अलग भी हो जाता है। तुम भी देखो, ये सो जाता है, तुम तो अलग जाग रहे हो, क्योंकि तुम जागती जो तो तुम अवेयर हो, नींद में भी अवेयर हो। कोई खुटका हो तो आंख खुल जाती है, मक्खी मच्छर कोई काटने आ जाए हाथ चल जाता है फटाफट। कोई तो है जो अवेयर है। बड़ी गहरी नींद थी, अचानक आवाज हुई, मैं उठ गया। शरीर को गहरी नींद थी। कौन था जो गहरी नींद इसकी को जान भी रहा है, और बाहर जो हलचल हुई उसको भी जान लिया उसने, प्रतिक्रिया भी कर दी जो जरूरी थी। एक बार रीबैक होने की कोशिश करो ना। दादाजी ने बोला रियलाइजेशन मीन्स रीबैक। वापस जाओ और अपने को जानने की कोशिश करो। ज्ञान में भी प्रयास ज्ञान इकट्ठा करने का मत करो। बुद्धि में ज्ञान भरना कोई ज्ञान नहीं। लेक्चर पावर भी ज्ञान नहीं। ज्ञान माना जागृति, ज्ञान माना एक अभ्यास शुरू हो जाए, फिर साक्षी भाव का। ज्ञान का मतलब ये, ज्ञान का ही कोई मतलब नहीं है तुम्हें कितनी बातें आती हैं, कितने सेंटेंस बोल लेते हो, कितनी घुमा घुमा के बातें करनी आ गई तुम्हें, उससे कोई यूज नहीं। ज्ञान माना एक अभ्यास शुरू हो जाए अपनी बेहोशियां तोड़ने का। ज्ञान माना एक अभ्यास शुरू हो जाए अपने निश्चय का। इसके ऊपर ज्ञान कोई नहीं। पूरा समय ज्ञान से अपने को बोध दे दे के, ये जो आदतें पड़ गई हैं ना शरीर के साथ मिक्स रहने वाली, जीव भाव वाली, इन्हीं के ऊपर वार करो सारा दिन। दूसरों पर क्या वार करोगे? अब राजा जनक निरासक्त है, क्यों है? सत्य को जानता है। जब कोई सत्य को जान लेगा, राजा जनक की तरह निरासक्त होके रहेगा कि नहीं? अच्छा, जब राजा जनक की भी बात चलती है कि राजा जनक निरासक्त होके रहा, सबका मन एक ही तरफ जाता है, राज्य में निरासक्त रहा। राज्य, वो राज्य बाहर वाला नहीं, ये देह के राज्य में निरासक्त था। जब तक कोई अपनी देह से निरासक्त नहीं है, क्या तुम बाहर की माया से जानते हो वो निरासक्त हो सकता है? कैसे होएगा? जिसको शरीर रूप माया नहीं नचा सकती, उसी को बाहर की माया नहीं नचाएगी ना। वैराग्य में तुम सोचेंगे सारे संसार के सुख को हम तिनके के सदृश समझें। पहले देह को समझा। जिसको शरीर सच लग रहा है,
उसको फिर बाहर की माया भी तो सच्ची लगेगी। निरासक्त योग कहां पूरा होगा? शरीर की आसक्ति कटे तो निरासक्त योग बनता है। बाहर के 4 पदार्थों से मन हटा लेना। जनक तेरी नगरी को आग लगी दृष्टांत सुन लिया। अब घर में आग लगेगी, इंतजार करते रहो, फिर तुम निरासक्त होंगे नहीं। इस शरीर को आग लगने से पहले इसकी आसक्ति छुड़ा लो, इसका अहंकार छुड़ा लो, इसकी मैं छुड़ा लो। अभ्यास तो ये वाला चाहिए। राजा जनक बाहर की राजाई में निरासक्त है, ये नहीं, शरीर रूपी माया में निरासक्त है, ये इंपॉर्टेंट है। बाहर की राजाई का अभ्यास मत करो। बाहर राज्य तुम्हारे पास है भी नहीं, वो छोटे मोटे जो बनाए बैठे हो तो विल भी कर दोगे बाल बच्चों के नाम, उसकी टेंशन भी नहीं। लेकिन ये जो देह रूपी नगरी है ना, इसकी माया कटे। व्याप्ति भी यही ज्यादा है। बाहर का प्रॉफिट लॉस इतना नहीं व्यापता, इसका मान अपमान जितना व्यापता। बाहर से दुख सुख इतने नहीं आते जितना ये शरीर का रोग, बीमारी, चीजें ये व्याप्ति हैं। तो मेन बात समझने की क्या हुई? निरासक्त योग माना जब हम देह का और आत्मा का ये विच्छेद कर पाए संबंध, तब निरासक्त योग होगा ना। अपने को शरीर मानते मानते अगर तुम निरासक्त योग का अभ्यास कर भी रहे हो तो खाली बाहर की चीजों से ही तो कर रहे हो और चीजों की गिनती नहीं। आसक्ति का स्वरूप ही नहीं पता, स्वभाव ही नहीं पता, कहां निकल आता है। तो बात वही हो गई ना, पहली ऑयल पिन हटानी पड़ेगी। बात वही हो गई, पहले देह से आसक्ति काटनी पड़ेगी, उसके बिना बात नहीं बनेगी। वहां किसी की नजर नहीं जाती। गुरु राजा जनक का मिसाल देता है, सारे राजा जनक तो बन बैठते हैं फटाफट नगरी में। अरे नगरी में निरासक्त कोई कब होगा? और हो भी नहीं पा रहे। अच्छा ये भी मैंने देखा, कई लोग ज्ञान का भी लेक्चर करते हैं, बार बार दुनिया को भी मिसाल, राजा जनक की तरह ग्रस्त में, राजा जनक की तरह ग्रस्त में, पर अंदर दुख सुख बाल बच्चों का हर चीज का व्याप रहा है। क्योंकि जिसने देह से नाता नहीं काटा, ममता से नाता कैसे काटेगा? मैं से नाता नहीं काटा, मेरे वालों से कैसे काट लेगा? जिसने अंदर से मां पना नहीं छोड़ा, वो बाल बच्चों के दुख सुख से नाता कैसे तोड़ेगा? विचारने वाली बात तो ये। जिसने अपने को स्त्री मानना नहीं छोड़ा, वो विधवा पने के दुख से कैसे छूट जाएगा? तो निरासक्त योग कहां पूरा होगा जाके? हमने सुन लिया राजा जनक निरासक्त है, पर हर कोई विचार करके देखे ना, निरासक्त कोई कब हो सकता है? जब देह की आसक्ति से छूटा हुआ। वरना तुम एक जगह से आसक्ति काटोगे, हो सकता है दूसरी जगह निकाला, हो सकता है तुम्हें भास रहा है मेरा यहां मन नहीं है, लेकिन हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मान तो रहे। अब मेरा माना हुआ है जिस जगत को, उससे कैसे पीछा छूटे? मेरा तो मान ही बैठे हो, कोई बड़ी बात नहीं। लड़कियां शादी करके चली गई, मायके में अधिकारी ना रहा, उसका कमरा भी, अलमारियां भी सब औरों ने ले ली, लेकिन क्या आसक्ति कट गई? फिर भी उसको रोज खबर चाहिए, माँ ठीक है, बाप ठीक है, भाई बहन ठीक है, फिर भी तो कंसर्न रखी बैठी है। तो बाहर से कंसर्न तोड़ देना, उससे हम ये सोच ले अंदर का कंसर्न खत्म हो गया, ये भी कोई जरूरी नहीं है। आसक्ति तो कहीं से भी आ सकती है ना। इसीलिए सबसे पहले अपने को देह मानना ही छोड़ना पड़ेगा। मुर्दे को कुछ नहीं व्यापेगा, वो बात अलग हो गई। लेकिन जब तक कोई अपनी मैं का भाव रख के बैठा हुआ है, तब तक वो छूटा हुआ है ऐसा भी तो नहीं कह सकते। भाई बाहर शास्त्रों ने बोल दिया, कौवे की विष्ठा समझे 3 लोक का राज, वैराग्यवान है, विवेकवान है, पर कैसे लगेगा उसको?
जब तक देह की भावना है, इसके लिए तो सारे ही सुख प्यारे हैं, है नहीं है इसके लिए सारे सुख प्यारे। वो एक अलग बात है, एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन सुख तो खींचते हैं ना इसके, कि नहीं खींचते हैं। चाहे तुम गुरु के पास ही चले जाओ रहने, फिर ध्यान तो जाता है। घर में मैं ऐसे पलंग पे सो जाता हूँ, घर में मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो चलो 4 दिन एडजस्ट कर लेता हूँ, फायदा भी तो इतना मिल रहा है, पर ख्याल तो आ ही रहे हैं ना, आसक्ति नहीं है। अब आपने एडजस्ट कर लिया, आपने कहा मेरे को आसक्ति नहीं है। इतना सूक्ष्म फर्क है कि जब हम किसी चीज को एडजस्ट कर लेते हैं, हम उसमें अपनी शान समझ बैठते हैं, स्थिति मान बैठते हैं, लेकिन स्थिति वो भी नहीं, ख्याल तो चल ही रहा है, दिमाग तो गया ना तुम्हारा, तो कैसे मान सकते हो कि नहीं मेरी आसक्ति नहीं। आसक्ति का संसार इतना छोटा होता तो रोना ही कोई नहीं था। दरअसल तो आसक्ति का संसार अपने आप में बहुत बड़ा है, और जहां इंसान बैठता है ये संसार का विस्तार वहीं हो जाता है उसकी। ये थोड़ी है कि जहां से उसने बाहर से छोड़ दिया, अच्छा वहीं आसक्ति थी, वहां से भी कई बार इसलिए छूट जाती है क्योंकि आगे और ज्यादा सुख मिल जाता है, फिर आसक्ति वहां हो जाती है। निर्लिप्तता तो नहीं कह सकते इसको। तभी गुरु कहते हैं देह बुद्धि से ऊपर उठो। ये देह बुद्धि सारे झगड़े की जड़ है तुम्हारी। फिर अपने को शरीर करके मानना यही अज्ञान है। बोला ना मैं देह हूं, सबसे बड़ा ये पाप है। सभी पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। और मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। सब जाप इसके पुत्र हैं, सब जापों का ये बाप है। सबसे बड़ा जाप क्या है? ओम। ये बड़ा जाप क्यों बताया? क्योंकि बाकी सारे जाप फिर भी देह तक हैं, पुण्य तक हैं, सत्कर्म का रूप है। लेकिन ये जो अहम ब्रह्मस्मयी का जाप है, ये तुम्हारे स्वरूप की बात है, इसीलिए सबसे बड़ा जाप है। बाकी जितने भी जाप कर लो फिर भी सिद्धि ये वाली सिद्धि नहीं मिलेगी, और सिद्धियां आ जाएंगी, सुख मिल जाएंगे, पुण्य मिल जाएंगे। अब बहुत अर्जुन को भी तो मिल गई सिद्धियां कितनी सारी, देवी देवताओं से वरदान मिल गए, चीजें मिल गई, फिर क्या? फिर जो कृष्ण ने बताया वो अलग ही था। कृष्ण ने उसकी बात की। वो शिव जी का जाप करता है, किसी देवता का जाप करता है, इंद्र का करता है, सब उसको एक एक चीज अपनी गिफ्ट दे देते हैं। लेकिन मोह का नाश हुआ, जन्म मरण का नाश हुआ, अज्ञान का नाश हुआ, अंधकार गया, वो कृष्ण के ज्ञान के बिना नहीं गया। सांसारिक दृष्टि से युद्ध के लिए समर्थ पुरुष को भी पौरुष कृष्ण से मिला। कहां से लाता? यहां बोला बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा आए प्यासा जाए। अब युद्ध के क्षेत्र में मोह व्यापने लगा। इतने बहादुर आदमी को, जिसने हजारों युद्ध किए, हजारों लड़ाइयां लड़ी, सब कुछ किया, ऐसे आदमी को भी कमजोरी आ गई। इसका मतलब ज्ञान के सिवाय हर कोई अंदर से कमजोर है। इसका मतलब है आसक्ति वाला आदमी हमेशा कमजोर है। अब तुम कहो राजा जनक निरासक्त, अर्जुन का तो राज्य छीन लिया गया था ही कुछ नहीं, उसके बावजूद भी मोह आ गया। उन्हीं के लिए आ गया जो विपरीत चले थे। तो आसक्ति का क्या कह सकते हो? कभी सोचते हो लोग उल्टे चल रहे हैं इसलिए मुझे वैराग आ गया, जरूरी नहीं। माँ बाप को अक्सर कहते सुना होगा, कोई बात नहीं, हमें पूछें ना पूछें, बच्चे जहां रहे खुश रहें।
नहीं आ रहा ना वैराग। तभी मैंने बोला जो मैं बन के बैठा हुआ है उसको बाकी कहां से वैराग आएगा। बातें करता है खाली, गलत को भी सही कहेगा, सही को भी सही कहेगा, गालियां भी खाएगा, रोएगा भी सही, दुखी भी होएगा, पर क्योंकि मोह नहीं जा रहा। तो भले राजा जनक के 10 बार मिसाल दे दे अपने को, फायदा कुछ नहीं। फिर भी अकेले में चित्त हलचल में है, रो रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। जगत तो सत्य लग ही रहा है। देह सत्य है तो सारा जगत सत्य है। मैं सत्य है तो बाल बच्चा घर गृहस्थी सब सत्य है। मान अपमान दुख सुख सब सच है। देह उपाधि तो नहीं गई। भले लेक्चर के टाइम तुम 10 बार कह दो, राजा जनक की तरह निर्लेप बैठा हूं, गुरु ने न्यारा करके बिठाया, बोलने से क्या होता है। मैं से न्यारे हो जाओ। तो जो मैं से न्यारा है वो सारी संसार से ही न्यारा है। उसको प्रयास भी नहीं करना। अच्छा, ज्ञानी कोई प्रयास नहीं करता, यहां से मन हटाऊं, यहां से मन हटाऊं, यहां हटा ही पड़ा है। देह बुद्धि थी तो सब जगह मन था। जब अंदर से मैं को समेट लो ना, संसार तो सारा वैसे ही सिमट जाता है। तो प्रयास जो करना है असल, उसकी तरफ ध्यान दो, तब फायदा होगा।